चैतन्य नानक कबीर सूर तुलसी नम्मलवार मानिक वासगर ज्ञानदेव तुकाराम और ज्ञान संबंध रामकृष्ण प्रभृति संतों को उसके इतिहास से अगर निकाल दिया जाए तो हमारा भारत वर्ष ही खाली हो जाएगा। ऐसे ऐसे गुरु ऐसे ऐसे संत हो गए हैं, बगैर गुरु के शरण में गए हुए मानव का कल्याण होना गैर मुमकिन है। और अंत में चौथे भाग से हम लोग गुरुदेव की वाणी को सुने। क्या था? जीवन काल में जिनकी सूरत, जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में लगी रहती है, संसार में बतने के समय और शरीर छोड़ने पर वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसे सच्चे पूरे पुरुष ही सदगुरु कहे जाते हैं। अन्य नहीं, केवल लाल वस्त्र पहन लेने से, दाढ़ी को बढ़ा लेने से, चंदन को लगा लेने से, बहुत बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा माला को धारण कर लेने से, भभूत लगाने से, बाल को मुड़ाने से, हमारे संत कहते थे भेष बराबर हो ही रहे, भेद बराबर नाय, तौल बराबर घुंघची, मोल बराबर नाय। अरे हम सोना खरीदने के लिए जाते हैं, जब कुछ सोना बेची हो जाता है डंडी पर ये कर्जनी पीछे में रख देते हैं ना, रखते हैं ना, बराबर हो जाता है। तो कर्जनी का कीमत कितना है? 2 आना है, 10 टका। लेकिन वो कर्जनी को लाल कहा जाता है। अगर 1 लाल बेची हो गया तो 10 वर्ष कभी पहले हम हमारा गए थे, 1 लाल बेची हो गया था, जिस सोने का कीमत लगा था 60 रुपया, अब तो संभव 6000 लगेगा। तो तौल बराबर है तो कर्जनी उसके बराबर, लेकिन वजन कितना है? बहुत गुना से। इसलिए तौल बराबर घुंघची, मोल बराबर न। दाढ़ी मोछ को बढ़ा लेने से, चंदन को धारण कर लेने से कोई गुरु नहीं हो जाता, कोई संत नहीं हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है, अंतिम में 16वां अध्याय में है, पढ़ लीजिएगा। पूछा है गरुड़ ने, जो भगवान तत् दर्शन का उपाय किया, कहा तत् दर्शन का उपाय गंगा नहाने से नहीं होता। भगवान विष्णु ने कहा अगर गंगा नहाने से मुक्ति हो जाए तो बहुत से जानवर गंगा में रहते हैं। भस्म लगाने से अगर मुक्ति हो जाए तो कुत्ता राख पर बैठता है। बाल बढ़ाने से हो जाए तो शेर के सिर पर, गरले पर बहुत बड़ा बड़ा बाल होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा बाल होता है। नंगा रहने से, अगर नंगा लोग नंगा रहते हैं, मुक्ति हो जाए तो बहुत से जानवर नंगा रहते हैं। इसलिए तो गरुड़ ने कहा, तब कैसे कहा? एकमात्र तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान का मतलब ईश्वर की प्राप्ति से, और ईश्वर की प्राप्ति होगी, हम लोग सत्संग में आते हैं, यहाँ युक्ति दी जाती है, उसके अनुसार जो करते हैं, साधना करते हैं, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। समय तो करीब करीब मेरा पूरा हो गया। अब क्या क्रियाकलाप होगा संचालक महोदय जानेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा